Today we will deal with alkyne part 3. आज हम एल्काइन भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइनों की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। एल्काइनों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ एल्काइन। फर्स्ट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जो प्रोटॉन देने में समर्थ है। अतः अम्लता से तात्पर्य उस तत्परता से है जिससे वह एक प्रोटॉन दे सकता है, और कोई यौगिक जितनी सुगमता से एक प्रोटॉन दे सकता है उतना ही वह अधिक अम्लीय होगा। यूँ कह सकते हैं कि वह अधिक प्रबल अम्ल होगा। सामान्यतः जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हो तो उसका बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आकर्षित होता है तथा वह हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी concept. According to this concept, acids are those substances which liberates proton, and the substance which easily liberate proton is strong acid. For example, if hydrogen atom is attached to an electronegative element, then electronegative element will try to attract the bonded electrons towards it. So it will attain negative charge and hydrogen atom will attain positive charge. And this proton is being liberated, hence it behaves as acids. वॉश ने 1947 में बताया कि एक कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह पड़ोसी कार्बन परमाणु से किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एल्केनों में कार्बन कार्बन के मध्य एक सिग्मा बंध होता है, वह कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। एल्किनों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, वह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। जबकि एल्काइनों में कार्बन कार्बन के मध्य दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है और कार्बन sp संकरण अवस्था में होता है। sp3 कक्षकों में 25% s कैरेक्टर, sp2 कक्षकों में 33.33% s कैरेक्टर, जबकि sp कक्षक में 50% s कैरेक्टर है। अर्थात एल्केनों, एल्किनों और एल्काइनों के बंधी संकरित कक्षकों में s कैरेक्टर क्रमशः बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं ज्यों-ज्यों s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों वह कार्बन नाभिक के नज़दीक होता जाएगा, और नाभिक के नज़दीक होता जाएगा तो वह विद्युत ऋणी होगा और उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी और कार्बन और हाइड्रोजन का बंध टूट जाएगा और H आयन आसानी से दे देगा, और जो पदार्थ H आयन आसानी से दे देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में एल्काइंस प्रबल अम्ल है क्योंकि कार्बन sp संकरित अवस्था में s कैरेक्टर 50% और एल्काइन में भी 1 एल्काइन प्रबल अम्ल होता है। 2 एल्काइन तो अम्लीय प्रभाव दर्शाता ही नहीं है क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। So we can say in 1947 Wash, according to it, the electronegativity of the carbon atom depends on the neighboring carbon atom. In case of alkane, carbon-carbon atom have one sigma bond and carbon is in the state of sp3 hybridization.
In case of alkene, carbon-carbon is in the state of carbon-carbon atom have one sigma bond and one pi bond, and carbon is in the state of sp2 hybridization. In case of alkyne, two pi bond and one sigma bond is present in between carbon-carbon atom, and carbon is in the state of sp hybridization. In case of sp3 orbital, 25% s character. In case of sp2 orbitals, s character is 33.33%, and in case of sp hybrid orbital, s character is of 50%. So we can say more the s character, more the carbon is electronegative. So if carbon is more electronegative, then carbon will try to attract the bonded electrons towards it. Then the bond between carbon and hydrogen will break and H ions are released easily. So those substances which liberates H ion easily are acid. So we can say alkyne and especially one alkynes are acidic. Two alkynes do not show acidic behavior because free hydrogen atom is not there. This is the sequence of acidic behavior of alkyne, alkenes and alkenes. alkyne कितनी प्रबल अम्लीय है, इस बात को जानने के लिए हम लवणों की विस्थापन विधि काम में लाते हैं. प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को उनके लवणों में विस्थापित कर देते हैं. एसिटिलीन अमोनिया से अधिक प्रबल अम्लीय है, अतः अमोनिया लवणों की एसिटिलीन से क्रिया कराने पर अमोनिया मुक्त होती है. उदाहरण के लिए प्रबल अम्ल एसिटिलीन अगर सोडा अमाइड या लिथियम अमाइड के साथ में क्रिया कराएंगे, अमोनिया लिबरेट होकर के सोडियम एसिटालाइड या लिथियम एसिटालाइड बनेगा. इसी प्रकार एसिटिलीन जल से दुर्बल अम्लीय है, अतः जल एसिटिलीन लवणों से एसिटिलीन को मुक्त करता है. That is water when react with lithium acetalide form lithium hydroxide and forms acetylene. निम्न लिखित श्रेणी अम्लों की घटती हुई अम्ल सामर्थ्य को दर्शाती है. That is water, alcohol, 1-propine, ammonia, इथीन, इथेन. स्पष्ट है कि एल्केनों की तुलना में एल्काइंस बहुत अधिक अम्लीय है. यही कारण है एसिटिलीन तथा वन एल्काइन जिनमें एसिटिलीनिक समूह होता है, ग्रिग्नार अभिक्रमकों से एल्केन मुक्त करती है. दैट इज एसिटिलीन व्हेन react with Grignard reagent form alkane and alkyne when react with Grignard reagent form alkane and alkyl magnesium halide. उदाहरण के तौर पर 1-ब्यूटाइन एवं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया से एक गैस बनती है. यदि 1-ब्यूटाइन की 1.54 ग्राम मात्रा ली जाए तो कितने लीटर गैस प्राप्त होगी. 1-ब्यूटाइन को जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया से एथेन गैस प्राप्त होती है और 1 मोल ब्यूटाइन में 54 ग्राम होते हैं, तो 54 ग्राम ब्यूटाइन जब रिएक्ट करती है तो हमें एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस प्राप्त होगी. 54 ग्राम से 22.4 लीटर 1 ग्राम पे हो जाएगी 22.4/54 और 1.54 ग्राम में हो जाएगी 22.4/54 इंटू 1.54, दैट इज 0.6 लीटर गैस प्राप्त होगी. एसिटिलीन तथा 1 एल्काइंस के अम्लीय एसिटिलीनिक समूह के कारण इसमें कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है. द्रव अमोनिया में यह सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्काइलाइड बनते हैं. उदाहरण के लिए एसिटिलीन जब सोडियम के साथ क्रिया करेगा
तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनेगा। और एसिटिलीन जब सोडियम 2 एटम सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इट फॉर्म डाई सोडियम एसिटिलाइड। प्रोपाइन को अगर सोडियम के साथ भी रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इट फॉर्म सोडियम प्रोपाइनाइड। अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्रिया कराने पर यह क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप बनता है। उदाहरण के तौर पर एसिटिलीन को जब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर। 1 ब्यूटाइन को जब हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रस ब्यूटाइलाइड अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट टोलन रिएजेंट के साथ एसिटिलीन तथा 1 एल्काइन सिल्वर एल्काइलाइड का श्वेत अवक्षेप बनाती है। उदाहरणतः एसिटिलीन जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो डाई सिल्वर एसिटिलाइड और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनाएगा। प्रोपाइन जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर प्रोपाइनाइड अमोनियम नाइट्रेट और वाटर प्राप्त होगा। 1 एल्काइन तथा एल्कीन या 2 एल्काइन में विभेद। 1 एल्काइन फेलिंग विलयन के साथ कॉपर एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप बनाते हैं तथा टोलन अभिक्रमक के साथ सिल्वर एसिटिलाइड का श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। उपर्युक्त दोनों परीक्षण 1 एल्काइन में तो संपन्न होते हैं लेकिन 2 एल्काइन अथवा एल्किनों में ये परीक्षण नहीं देती। अतः ये दोनों अभिक्रियाओं की सहायता से 1 एल्काइन को 2 एल्काइन अथवा एल्किनों से विभेदित किया जा सकता है। So this is all about alkynes part 3.